हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मोशन या गति, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी ग्राफीय विधि द्वारा गति का रिप्रेजेंटेशन। बच्चों तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को। तो बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी ग्राफ द्वारा गति का प्रतिनिधित्व क्या करता है कि टाइम को हम एक्सेस पे ले लें और डिस्टेंस को या वेलोसिटी को हम ले वाई एक्सेस पे, तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको मिल जाता है। इसे हम दूरी समय ग्राफ या दूरी वेग ग्राफ या दूरी गति ग्राफ इस तरीके से हम देखने को मिल जाता है बच्चों। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, यानी दूरी समय ग्राफ की। तो जो स्लोप है वो क्या करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को इंडिकेट करता है। अब अगर कोई वस्तु डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सीधी रेखा में दिख रही है तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। यानी जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया, अगर इस तरह की है तो यूनिफॉर्म है। अब अगर ये कर्व्ड है, ऐसी है, तो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है और वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ की और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो इसे हम तीन तरीके से देख सकते हैं बच्चों, रेस्ट, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन और इनिशियल से फाइनल एक्सीलेशन जब हम देख रहे हैं। तो ये तीन तरीके का होता है बच्चों। जब देयर इज नो एक्सीलेशन यानी कोई त्वरण नहीं है, पहले वाला हो गया हमारा। फिर है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, तो ये वाला हो गया, यानी जो गति है समान दर से बदल रही है, एक समान त्वरण है। फिर है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म वे देयर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी गति समय ग्राफ जब गति स्थिर होती है। तो इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, यानी यदि किसी पिंड का गति समय ग्राफ में अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है तो पिंड की गति क्या होगी, स्थिर होगी। फिर क्या कहता है बच्चों, इन ए स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी गति समय ग्राफ में गति समय वक्र और समय अक्ष के घिरे क्षेत्र हमें पिंड द्वारा तय की गई दूरी दिखाते हैं। ऐसी गति समय ग्राफ के लिए किसी दिए गए समय में शरीर द्वारा तय की गई दूरी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन ए गिवन टाइम फॉर ए सच ए स्पीड टाइम ग्राफ इज, यानी ऐसे गति समय ग्राफ के लिए दिए गए समय में वस्तु तय की दूरी कैसी होगी बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये वाला आपका ग्राफ होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखने को क्या मिलता है बच्चों में, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, यानी गति समय ग्राफ जब गति एक समान दर से बदलती है। तो स्पीड ऑफ ग्राफ क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चेंजिंग है, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है, सीधी है। तो स्लोप क्या होगा स्पीड टाइम ग्राफ का, मूविंग एक्सीलेशन के हिसाब से होगा बच्चों। वो कैसा होगा बच्चों, कुछ कुछ ऐसा, यानी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी किसी गतिशील वस्तु के गति समय ग्राफ के त्वरण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें बिंदु Q से संगत समय का त्वरण गणना करना है बिंदु QP को खींचकर बिंदु P से, यानी एक्सीलेशन चेंजेस ऑन स्पीड बटे टाइम, यानी त्वरण क्या है, गति बटे समय में परिवर्तन, जैसा कि यहां पे दर्शाया गया बच्चों। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, गति में परिवर्तन को PQ द्वारा दर्शाया गया है जबकि लिया गया समय OQ के बराबर है। तो एक्सीलेशन हो गया PQ बराबर OQ। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया PQ और वो हो गया OQ। ठीक है। अब इसे एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ विच इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ, यानी इस पूरे ट्राइंगल का हाफ, आधा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इसका क्या है, डिस्टेंस। तो तय की दूरी बराबर होगी किसके, हाफ इंटू OR इंटू OQ, OR इंटू OQ,
ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो, यानी इनिशियल स्पीड क्या है बॉडी की, जीरो नहीं है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं बच्चों हम, इन ए स्पीड टाइम ग्राफ द बॉडी ऑफ ए बॉडी ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स इंडिकेट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर ऐसी स्थिति है यानी नीचे की साइड में आ रही लाइन, तो ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई मंदता को इंगित करती है। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी व्हेन इट्स इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, यानी इस स्पीड जीरो नहीं है। अगर ऐसे जा रही है तो स्पीड जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन जीरो ओ से शुरू नहीं हो रही है ये। फिर क्या कहता है बच्चों, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दिस केस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, यानी इस स्थिति में पिंड द्वारा तय की गई दूरी समलंब के क्षेत्रफल के बराबर। तो अब क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट बटे 2, यानी दो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बटे 2। तो यहाँ पे दो समांतर भुजाएं ओ बी और ए सी, ठीक है, ओ बी और ए सी है, ठीक है, इन दोनों का योग हो गया गुणा ओ ए, ठीक है ना, गुणा कर दी हमने किससे, हाइट से। गुणा कर दिया हमने ऊंचाई या हाइट से जो कि है ओ ए, और बटे कर दिया 2। तो ये क्या कर देगा, ये भी हमें तय की गई दूरी दे देगा। बेसिकली बच्चों इसमें आपको क्या करना, उस एरिया को कैलकुलेट करना है जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किस चीज़ को, वेलोसिटी या टाइम को, डिस्टेंस टाइम को। जब उसके एरिया को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको जो चीज़ें आपको चाहिए, यानी आपने डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो आपको मिल जाएगी। सीधी भाषा में ये बताया गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको एरिया कैसे निकालना है वो देखना पड़ रहा है। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, 2 या 3 बार सब वीडियो को देखेंगे और एक बार पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको यहीं तक करवा रहा हूँ इसमें। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे और एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करेंगे इसे, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।